छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में जनजातीय गौरव दिवस 2025 के मुख्य कार्यक्रम में देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है और भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि अंबिकापुर में 15 नवंबर को 20 नवंबर तक व्यापक स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है और देश के जनजातीय समाज का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के आपसी सांस्कृतिक रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों के लोगों के बीच रोटी बेटी का पुराना संबंध रहा है और जनजातीय समाज की विरासत बेहद गहरी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मोस्ट वांटेड नक्सली हिडमा और पत्नी राजे का शव उनके पैतृक गांव पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि इनामी हिडमा पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। दोनों को आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर एनकाउंटर में मार गिराया गया। सुरक्षा कारणों से फिलहाल शव सीआरपीएफ कैंप में रखा गया है। वहीं जिला प्रशासन ने मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं रीजेंट अगर बात करें छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ये जो बड़ा मामला निकलकर सामने आया है, 1 करोड़ का इनामी नक्सली हिडमा अब मार दिया गया है। हिडमा और उसकी पत्नी राजे का शव गांव ले जाने के दौरान सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती की बात की जाए तो क्या निकलकर सामने आई है? जी, आपको बता दें कि नक्सली हिडमा जो मंगलवार के दिन छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे जो मुठभेड़ हुआ था मरटपल्ली घाट में, वहाँ पे मारवी हिडमा और उसके पत्नी के साथ 6 टोटल नक्सली मारे गए थे, जिसको लेकर के वहाँ रबावरम में जो इनका जिला अस्पताल था वहाँ शव रखा गया था और आज जो कल उनका पोस्टमार्टम हुआ और आज उनके पूर्ववर्ती गांव में लाया गया है। और पूर्ववर्ती गांव में लाने से पहले जब सुबह से ग्रामीणों को पता लगा कि हिडमा और उसकी पत्नी का शव जब पूर्ववर्ती में आ रहा है तो सुबह से वहाँ के आसपास के लोगों को और ग्रामीण लोग इतना इकट्ठे हो गए सिर्फ देखने के लिए, मतलब हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे। जी, अगर बात करें गांव में तनाव देखा जा रहा है, कैसा क्या माहौल है? जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था किस तरह कड़ी कर दी है? जी, सुरक्षा बलों की बात करें तो गांव में 100 आने से पहले सुरक्षा व्यवस्था बेहतर की गई थी और कड़ी सुरक्षा है। सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस बल भी सुरक्षा में लगे हुए हैं। हिडमा की मौत को सुरक्षा एजेंसियों का नक्सल नेटवर्क के लिए कितना बड़ा झटका माना जा रहा है? ये बस्तर के लिए सबसे बड़ा नक्सली झटका माना जा रहा है कि जो बस्तर का सबसे टॉप लीडर में माना जाता था हिडमा, जो इसका नाम बस्तर में एक नाम ही नहीं, इसका खौफ था बस्तर में, जिसके आज मारे जाने से काफी बस्तर के लोग खुश भी है और कई उनके जो चाहने वाले लोग और नाराज भी है। जैसे कि 100 गांव में आया तो एकदम जैसे सन्नाटा गांव में मातम जैसा पसर गया। गांव के लोगों को रोना गाना शुरू हो गया। कई लोग आए देखने, वो भी रो रहे थे। इस तरह की बहुत से मतलब घटना में शामिल था, जिसको लोग खुशी भी मना रहे हैं, कई रो भी रहे हैं। वहीं अगर बात करें इस एनकाउंटर के बाद दक्षिण बस्तर में नक्सलियों की कमांड स्ट्रक्चर पर आखिरकार क्या असर देखने को मिल रहा है? इस वक्त आपको बता दें दक्षिण बस्तर की जो नक्सली है वो समझ लीजिए कि एकदम बैक फुट पे है, उनकी कमर टूट चुकी है और एक नक्सली जो हिडमा को मारे जाने की वजह से एकदम जो नक्सलियों का खौफ है वो खत्म हो चुका है और जो नक्सली बचे भी है उनके अंदर इतना खौफ हो गया कि वो आत्मसमर्पण भी करने के लिए अब तैयार हो रहे हैं। चलिए रीजन नजर बना करके बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अंतागढ़ ब्लॉक के कारवे गांव में धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग को लेकर सैकड़ों किसानों ने स्टेट हाईवे 5 को जाम कर दिया है। आपको बता दें कि किसान रात भर स्टेट हाईवे पर आग जलाकर डटे रहे और अपनी मांगों को शासन प्रशासन से मनवाने की कोशिश की है। इस कारण दोनों तरफ लंबी गाड़ियों की कतारें लग गईं और आम नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं जिला प्रशासन ने कहा कि किसानों की मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा और भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने के प्रयास किए जाएंगे। आपकी आश्वासन हमें मिला है एकदम
हमारे एडीएम महोदय अपर कलेक्टर साहब उनसे लिखित हमें मिला है, इसलिए हम स्थगित किए हैं। 2 दिन से हम चक्का जाम किए थे, उसका सार्थक रिजल्ट आया है। ग्राम कर्रे गांव और उसके आसपास के सैकड़ों किसानों ने कल से यहाँ अंतागढ़ के मुख्य चौक पे चक्का जाम कर दिए थे, जिससे आवागमन अवरुद्ध हो गया था। उनकी मुख्य मांग ये है कि ग्राम कर्रे गांव में पिछले साल समर्थन मूल्य में धान खरीदी की गई थी, इस साल भी धान खरीदी वहाँ किया